हेलो दोस्तों, स्विंग स्टडी हब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे बिहार बीपीएससी टीचर 4.0, स्टेट यूपी पीजीटी टीजीटी जीआईसी लेक्चरर में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो हम लोग कल समाजशास्त्र के अर्थ एवं विषय वस्तु तथा क्षेत्र को देखेंगे, जो आधा पाठ कल पूरा हो चुका है, आधा पार्ट आज डालेंगे। तो चलिए 28 से स्टार्ट, 27 पूर्ण हो गया है, अब 28 से स्टार्ट करते हैं। तो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? तो धुंधला थोड़ा दिख रहा है, इसलिए मैं 2 बार फिर से पढ़ दे रही हूँ। समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? बीरकांत, बानविज, फीचर, सोरोकिन। तो ए ऑप्शन होगा बीरकांत। बीरकांत के अनुसार समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिमाणित कर सकता है। परिभाषित किसने प्रतिपादित की है? समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिमाणित कर सकता है। परिभाषा किसने प्रतिपादित की है? मैकआइवर, पेन, जीन्सवर्थ, जे.एफ. क्यूबर, अर्नल्ड रॉस। तो इसका सी ऑप्शन होगा जे.एफ. क्यूबर। जे.एफ. क्यूबर के अनुसार समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। तो आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? यह विशुद्ध समाजशास्त्र है, व्यवहारिक विज्ञान है, यह अमूर्त विज्ञान है, अनुभविक विज्ञान है। तो नहीं पूछ रहा है, तो यह व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, ये नहीं होगा। बीर स्ट्रीट के अनुसार समाजशास्त्र की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक तार्किक तथा अनुभविक विज्ञान है। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान, विशेष विज्ञान नहीं है। तो समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक वास्तविक निश्चयात्मक विज्ञान है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। 31, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो पूछ रहा है इसमें कौन सही है। ए ऑप्शन, समाजशास्त्र विशिष्ट ढंग से समाज समस्याओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विशिष्ट समाज समस्याओं का अध्ययन करता है। सी ऑप्शन, समाजशास्त्र विशिष्ट तकनीक द्वारा समाज समस्याओं का अध्ययन करता है। डी ऑप्शन, समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से समाज समस्याओं का अध्ययन करता है। तो इसका बी ऑप्शन होगा, समाजशास्त्र विशिष्ट समाजी समस्याओं का अध्ययन करता है। 31 का बी ऑप्शन होगा। 32, निम्न में से कौन गलत है? गलत पूछ रहा है। समाजशास्त्री मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं। समाजशास्त्री उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है। समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है, न कि सामान्य अर्थ। समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं। तो इसमें कौन गलत पूछ रहा है? तो इसका डी ऑप्शन होगा, समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं। नैतिक अभिमानों को अभिव्यक्त करते हैं, तो ये नहीं होगा। और 3 ऑप्शन होगा, समाजशास्त्री मूल्यों के तथ्यों के रूप में मानते हैं। समाजशास्त्री उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है। समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है, न कि सामान्य अर्थ। ये तीनों सही है, टी ऑप्शन गलत है। 32, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि। बी ऑप्शन, नौकरी प्राप्त करने में सहायता, सामाजिक कल्याण में सहायक, उपयोग सभी। 33 का ऑप्शन ए होगा, समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि। तो 34 देखते हैं। एलेक्स इंग्लिश ने समाजशास्त्र को परिभाषित करने के 3 पथ बताए हैं। वो कौन कौन सा है? तुलनात्मक, ऐतिहासिक और प्रकार्यात्मक, उद्विकासवादी, प्रकारात्मक और वैज्ञानिक। सी ऑप्शन, अनुभवाश्रित, विश्लेषण और तुलनात्मक। डी ऑप्शन, ऐतिहासिक, अनुभवाश्रित और विश्लेषणात्मक। तो 34 के होगा डी ऑप्शन,
ऐतिहासिक, अनुभवाश्रित और विश्लेषणात्मक। एलेक्स इंग्लिश ने समाजशास्त्र को परिभाषित करके 3 मार्ग बताए: ऐतिहासिक, अनुभवाश्रित और विश्लेषणात्मक। ऐतिहासिक पंथ के अंतर्गत कॉन्ट, स्पेंसर, दुर्फिंग तथा मैक्स वेबर आते हैं। तो 35 देखते हैं। समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है, यह कथन व्यक्त किया गया है। समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है, यह कथन व्यक्त किया गया है। तो किस समाजशास्त्री का पूछ रहा है कि है? तो जिन्स वर्ग द्वारा, सिमिल द्वारा, अकबर्न द्वारा, दुर्खिम द्वारा। तो डी ऑप्शन होगा, दुर्खिम द्वारा। सामाजिक तथ्यों की बात करते हैं दुर्खिम। श्रम विभाजन, सामाजिक तथ्य, आत्महत्या, ये सब दुर्खिम का है। तो ये सब मैं लेकर आऊँगी। सिद्धांत और धारणा जितने दुर्खिमती हैं एक जगह मैं सब उसको मिलाकर लाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा मेरा वीडियो। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना है। 36 देखते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन नहीं, किसने कहा है? E.S. बोगार्ट्स, M. वेबर, E. दुर्खिम, K. मार्क्स। तो 36 का सी ऑप्शन होगा, इमाइल दुर्खिम। सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, किसने कहा है? तो ये तथ्य के बात करते हैं दुर्खिम। तो 37 देखते हैं। समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, यह किसका विचार है? समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है, किसका विचार है? तो ए ऑप्शन में मैकाइवर, बोगार्ट्स। ए ऑप्शन है मैकाइवर, बी है बोगार्ट्स, सी है दुर्खिम, डी है सोरोकिन। तो इसका दुर्खिम होगा। 37 का दुर्खिम होगा, सी ऑप्शन होगा। तो अब 38 देखते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से है संबंधित है? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजित करने की। तो सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजित होने की है। 38 का ऑप्शन डी होगा, सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजित करने की, समायोजित होने की। 38, 39 देखते हैं। 38 का बी ऑप्शन, सॉरी 38 का बी ऑप्शन होगा, सामाजिक व्यवस्था को समझने की। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? तो सामाजिक व्यवस्था को समझने की। 38, 39 देखते हैं। पीटर वर्जर अपनी पुस्तक इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई एक शास्त्र जो कि समाज को सुचारू रूप से समझने से संबंध है, इस विषय की प्रकृति वैज्ञानिक है। इसका अर्थ है कि जो कुछ समाजशास्त्र सामाजिक घटना के बारे में मालूम कर पाता है और कहता है, उसे वह घटना के अध्ययन द्वारा या सही अर्थ में परिभाषित संदर्भ के ढांचे के साथ एक वैज्ञानिक की तरह देखता है। तो 39 देखते हैं। सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या एक शिल्प है, एक विज्ञान है, एक कला, एक विधि है? तो सी राइट मिल्स के अनुसार एक शिल्प है, इसका ए ऑप्शन होगा। सी राइट मिल्स के ने समाजशास्त्र को ऐसा शिल्प कहा है जिसकी सहायता से मानवीय मूल्यों का संरक्षण किया जा सके। साथ ही इस बात पर उन्होंने चिंता व्यक्त की कि समाजशास्त्री उन सामाजिक संवेदनाओं को भूलते जा रहे हैं जिनसे बिना मानवीय व्यवहारों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। तो 40 देखते हैं। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाएं, अंतर संबंधों, उनकी समस्याओं, परिणामों का अध्ययन है, किसने परिभाषित किया है? R.M. मैकाइवर, पेंट, पार्क, बर्गेस, M. जिन्सबर्ग, H.M. जॉनसन। H.M. जॉनसन। तो M. जिन्सबर्ग होगा। 44 का सी ऑप्शन होगा, जिन्सबर्ग। व्यापक अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं की अवस्था एवं परिणामों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? व्यापक अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं की अवस्था एवं परिणामों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? H.M. जॉनसन, मैकाइवर, पेज, M. जिन्सबर्ग, L.F. वार्ड। तो इसका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा, M. जिन्सबर्ग। तो M. जिन्सबर्ग होगा।
सी ऑप्शन होगा। 42 देखते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। एम जीन्सबर्ग ने कहा है कि व्यापक अर्थों में समाज और मानवीय अंतःक्रिया उनकी अवस्था एवं परिणामों का अध्ययन है। 42 किसने कहा समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है अपितु पहले से ही है किंतु उल्लिखित सीमाओं के अंदर। ये ऑप्शन है ई एस बोगार्ट, पी ए सोरोकिन, किंग्सले डेविस, आर बी रस्टिट। तो इसका पी ए सोरोकिन होगा, बी ऑप्शन होगा। समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है अपितु पहले से ही है किंतु उल्लिखित सीमाओं के अंदर है। तो ये पी ए सोरोकिन ने कहा था, बी ऑप्शन राइट है। रूसी समाजशास्त्री पीटरी में सोरोकिन ने अपनी पुस्तक ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सोशोलॉजी में कहा है कि समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है अपितु पहले से ही है किंतु लिखित सीमाओं के अंदर है। तो ये पुस्तक का नाम है, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। तो अब हम लोग 40 अब 44 क्वेश्चन है, चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्र की विशेष सामग्री के संबंध में यह विचार रखने वाला विद्वान है मैकाइवर और पेज, क्यूबर, मैक्स वेबर, प्रोफेसर मैकी। तो इसका हो जाएगा आपको प्रोफेसर मैकी। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन होगा। 45 समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है। मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। ऐसा निर्णायक कथन किसका है? रॉबर्ट बी रस्टिट का, मारिस जिन्सबर्ग का, टीवी वोटोमोर का, मैकाइवर और पेज का। तो टीवी वोटोमोर होगा, इसका सी ऑप्शन सही है। टीवी मोटोबोर का कथन है कि समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। 46 देखते हैं, निम्नांकित में किसने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक शासकीय घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? मैकाइवर, मार्क्स, पैरेटो, सोरोकिन। तो डी ऑप्शन होगा, सोरोकिन। शासकीय घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है, तो सोरोकिन का कहना है, डी ऑप्शन सही होगा। 47 देखते हैं, समाजशास्त्र को समाज पर क्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है, यह कथन किसका है? तो योगेश, इसका ऑप्शन है योगेश अटल, बी आर चौहान, आर एन सक्सेना, जोगेंद्र सिंह। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, योगेश अटल। समाजशास्त्र को समाज पर क्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है, यह कथन है योगेश अटल का। योगेश अटल ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र समाज पर क्षेत्र का अध्ययन, सोशलॉजी ए स्टडी ऑफ द सोशल स्फीयर में लिखा है कि समाजशास्त्र प्रक्षेत्र शब्द बहुत व्यापक है और सर्वव्यापी है। इसका अर्थ है कि सामाजिक अंतःक्रियाओं की पूरी श्रृंखला जो दो व्यक्तियों के आकस्मिक मिलन से शुरू होकर व्यक्तियों के बीच, व्यक्ति और समूहों के बीच, एक समाज के भीतर समूहों के बीच और समाजों के बीच अधिक औपचारिक मिलन के लिए है। समाजशास्त्र एक समाज के भीतर और समाजों के बीच समय संरचनाओं और समय अंतःक्रियाओं की पूरी श्रृंखला से संबंधित है। इस व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र को समाज पर क्षेत्र का अध्ययन करने वाला कहा जा सकता है। 48 समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, किसने कहा है? एच एम जॉनसन, ए एम रोज, मैकाइवर और पेज, मैक्स वेबर। तो इसका ए ऑप्शन एच एम जॉनसन है, एच एम जॉनसन है।
H.M. जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन है। किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है? किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है? दुर्खिम, पार्क और बर्गेस, वेबर, बर्नाल्ड। तो इसका बी ऑप्शन सही है, पार्क और बर्गेस। समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है, व्यवहार के बाद पार्क और बर्गेस ने किए हैं। बी ऑप्शन सही है इसका। 50 क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, यह उक्ति किसकी है? समाजशास्त्र सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन है, यह युक्ति किसकी है? इमाइल दुर्की, जार्सिमेल, R.M. मैकाइवर और C.P.H.M. जिन्सबर्ग। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जार्सिमेल। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, ये उक्ति किसकी है? तो जार्सिमेल का है। जार्सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। M. जिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रिया, अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। तो 51 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है। समाजशास्त्र मानव समाज संबंधों का समन्वयात्मक और सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र का प्रयोजन समाज सुधारक है। तो इसका क्या होगा? तो सी ऑप्शन होगा। समाजशास्त्र मानव समाज संबंधों का समन्वयात्मक सामान्यीकरणात्मक विज्ञान है। 52 राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन मैक्स वेबर, बी ऑप्शन मैक्स मूलर, सी जिन्सबर्ग, डी बोगार्ट। तो सी जिन्सबर्ग होगा। राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति, यह कथन जिन्सबर्ग का है। समाजशास्त्र के संदर्भ मैरिज जिन्सबर्ग के विचार है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीतिक दर्शन, इतिहास, विकास के प्राणी शास्त्रीय सिद्धांतों तथा सुधार के लिए होने वाले उन सभी समाजी और राजनीतिक आंदोलनों पर आधारित थे जिन्होंने समाजी दशाओं का संरक्षण करना आवश्यक समझा। जिन्सबर्ग के इस कथन से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए राजनीतिक दर्शन, इतिहास में विकास के जैविक सिद्धांत उत्तरदायी है। किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है? जार्सिमेल, ऑगबर्न, सोरोकिन, मैकाइवर और पेज। तो ऑगबर्न, बी ऑप्शन होगा, ऑगबर्न होगा। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, एक ऑगबर्न ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र दुर्खिम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामाजिक विरासत, सामान्य समाजशास्त्र। सामाजिक विरासत दुर्खिम ने नहीं कहा था, नहीं तो स्वरूपात्मक, शरीर शास्त्र, समाजशास्त्र की बात दुर्खिम ने किए हैं। दुर्खिम के मतानुसार समाजशास्त्र के 3 मुख्य भाग है: सामाजिक स्वरूप शास्त्र या आकृति विज्ञान, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र। 55 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खिम द्वारा किया गया है? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र। बी ऑप्शन है, सामाजिक स्थितिकी, सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक पुनर्निर्माण। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। डी ऑप्शन है, सामाजिक विरासत, व्यक्तित्व एवं सामाजिक प्रक्रियाएं। तो ए ऑप्शन राइट होगा। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र के बाद दुर्खिम ने किए हैं। ए ऑप्शन राइट है। 56 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? व्यक्ति, सामाजिक समूह, मानव शरीर रचना, में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन सही है, सामाजिक समूह समाजशास्त्र की विषय वस्तु में है, तो सामाजिक समूह होगा। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को विभिन्न विद्वानों ने प्रस्तुत किया है, जिनमें सोरोकिन, मैक्स वेबर, जिन्सबर्ग और अलेक्स इंग्लिश शामिल है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु में समाज समूह शामिल है।
सामाजिक आकृति विज्ञान सामाजिक शरीर शास्त्र संरचना एवं सामान्य समाजशास्त्र के स्वरूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को किसने बांटा है? ए ऑप्शन है मारी जिन्सवर्थ, बी ऑप्शन है इमाइल दुर्खिम, सी ऑप्शन है एलेक्स इंग्लिश, डी ऑप्शन एप्टोनी। तो इमाइल दुर्खिम होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। 58 देखते हैं। समाजशास्त्र पद्धति विज्ञान है, यह किसका कथन है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, मैकाइवर, एलेक्स इंग्लिश। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। समाजशास्त्र पद्धति विज्ञान है, मैक्स वेबर का कथन है। समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, किसका कथन है? तो मैक्स वेबर का, बी ऑप्शन सही है। वेबर ने समाजशास्त्र को पद्धति विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। समाजशास्त्र का पद्धति विज्ञान पर वेबर का विचार उनकी कृति के प्रथम अध्याय में देखा जा सकता है। 59 देखते हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो समाजी व्यवहार का कारण, स्पष्टीकरण, लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से मानव व्यवहार की व्याख्या करता है। यह किसने कहा? ए कॉन्ट, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, एच स्पेंसर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मैक्स वेबर, सी ऑप्शन राइट होगा। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवहार का कारण, स्पष्टीकरण, लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से मानव व्यवहार की व्याख्या करता है। तो 16 देखते हैं। प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं। विज्ञान की, विशुद्ध विज्ञान की, व्यवहारिक विज्ञान की, भूविज्ञान की। तो ये ऑप्शन सही है, विज्ञान की। प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं। किसका शाखा है? तो विज्ञान की शाखाएं हैं। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति, आदर्शात्मक विज्ञान, तार्किक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, दोनों ए सी दोनों। तो कौन सही है? तो डी ऑप्शन, आदर्शात्मक विज्ञान, तार्किक विज्ञान। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति है आदर्शात्मक विज्ञान, तार्किक विज्ञान। तो ए बी। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है? तो ऑप्शन है आदर्शात्मक विज्ञान, तार्किक विज्ञान और अनुभवात्मक विज्ञान, बी सी दोनों। तो बी सी दोनों होगा, तार्किक विज्ञान, अनुभवात्मक विज्ञान, दोनों बी सी दोनों सही है। तो ऑप्शन डी होगा। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति तार्किक विज्ञान और अनुभवात्मक विज्ञान है। 62 देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है? सामान्य और विशिष्ट, विशिष्ट और सामान्यात्मक, सामान्य और विशेष, साधारण और विशेष। तो इसका बी ऑप्शन सही है, विशिष्ट और सामान्यात्मक। समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट और सामान्यात्मक विज्ञान है। तो बी ऑप्शन राइट है, विशिष्ट और सामान्यात्मक समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है। 63 देखते हैं। इनमें से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? सामाजिक क्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, परिस्थिति और भूमिका, नाभिकीय क्रिया। तो नाभिकीय क्रिया, तो इसका डी ऑप्शन होगा, नाभिकीय क्रिया। नाभिकीय क्रिया समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है, जबकि सामाजिक क्रिया, सामाजिक प्रक्रिया तथा परिस्थिति और भूमिका समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। तो 63 देखते हैं। 64 देखते हैं। तो एक कथन कारक में है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन, समाजशास्त्र समाज, इसकी संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। कारण है समाजशास्त्र समाज अंतःक्रियाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक व्यवहार से संबंधित है। ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है, ए सही है और आर गलत है। डी है, ए गलत है और आर सही है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो पहला चैप्टर खत्म हो गया, समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र का अर्थ एवं विषय वस्तु तथा क्षेत्र। और दूसरा चैप्टर कल अपलोड होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर भी कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।